तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, 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 तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम को धन्य करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। वचन ये भी कहता है, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपने मन्नतें पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने अपने आप को हम समर्पित करें। हम सब यहाँ उपस्थित हैं, उसकी स्तुति करें, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाए, उसके नाम को धन्य कहें, उसके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हम अपने जीवन में ऐसी गलतियां करते हैं और हमें पता है उस गलती से प्रभु को दुख पहुंचेगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहता हूं, प्रभु हमारे साथ रहता है। उस क्षण भी अगर हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, तो वो हमारे पापों को, हमारी गलतियों को दूर रखकर हमें गले लगाएगा, आमीन। हमें सीने से लगाएगा। यस लॉर्ड, मेरे प्रिय भक्तों, वो हमसे प्यार चाहता है, डर नहीं। यस लॉर्ड। Our God is a God of hope. आमीन, 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 आमीन। आइए हम सब उसकी पनाह में आ जाएं, उससे कहे, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, मुझे अपने पास रख, आमीन। मुझे सीने से लगा। यस लॉर्ड। आइए हम सब उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके भजन को गाते हुए हम उसके प्रांगण में आ जाए। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। मेरी पनाह तू ही है, Yes, Jesus. मेरी पनाह Yes, Lord. तू ही है, तू ही मेरी पनाह है यीशु। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 13 में, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसका अंत में भला होगा, वह अपनी मृत्यु के दिन धन्य माना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम में से किसी को भी अपना अंत नहीं पता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु को पता है। इसलिए निरंतर हर दिन हर क्षण हमें प्रभु पर श्रद्धा रखना है, ताकि जिस दिन हमारा अंत आए उस दिन हमें धन्य माना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
आप में से कितने लोग इससे प्यार करते हैं, कितने लोग इसे जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहता हूँ हमें इससे प्रेम करना है। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके सारे दुखों को ले सकता है। और अगर आपके जीवन में कभी भी बाइबल पढ़ने में आपको परेशानी आती है तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। वो आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ रहेगा, आमीन। क्योंकि हमें इस वचन पर भरोसा रखकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यस लॉर्ड। हमें कभी भी गिरना नहीं है, और जब भी हम गिरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वचन हमें उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब यीशु के पास आए। वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देगा। हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम सिर्फ उसे धन्यवाद दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मेरे साथ रहे। आमीन। आइए हम फिर से प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरे पास आ और मेरे साथ रहे। जब आता यीशु पास, जाता ना खाली हाथ, पूरी करता वो मेरी हर जरूरतें। जब आता यीशु पास, जाता ना खाली हाथ, पूरी करता वो मेरी हर जरूरतें। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। आइए हम सब एक साथ गाएं। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। आइए हम एक साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, वो सच्चे ईश्वर की स्तुति गान करें। वो भला चरवाहा है, वो भला गडरिया है जो हमारे साथ रहता है। हर मुश्किल हालातों में वो हमारे साथ रहे। अपने मुंह के कंटों को खोलते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरे दिल से हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु। थैंक यू जीसस। वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से हम कितनी सारी चीजें मांगते हैं। आपके पास दुनिया में भले ही सब कुछ हो, सब अच्छी से अच्छी चीजें हो, लेकिन प्रभु आपसे सिर्फ ये मांगता है कि वो तू मेरे पास रहे। वो आपको सारी चीजें प्रदान करेगा। प्रभु हमसे सिर्फ प्यार मांगता है, उसके सिवा वो हमसे कुछ नहीं मांगता है। आइए हम सब उसे प्यार दें, उसे उत्तम स्थान पर रखें जहां पर वो रहता है। प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरा कवच है, तू ही मेरा ढाल है। उसे अपना कवच बनाए, उसे अपने ढाल बनाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। प्रभु जब भी आपके पास आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। वो आपकी सारी पापों को, दर्द को लेकर आपको एक खुशहाल जिंदगी और खूबसूरत जिंदगी और सारी आशीषें और कृपा से भर कर जाता है। यस जीसस। हमें प्रभु की पनाह पे रहना है, उसके प्यार को महसूस करना है। वो भला चरवाहा है, वो भला गडरिया है यीशु। जो हमारे साथ रहता है। आमीन। आइए हम उसके प्यार को महसूस करें, जीसस। उसके प्यार को हम हर जगह फैलाएं। लव यू जीसस। आइए हम फिर से इस गीत को गाकर उसके प्यार को महसूस करें। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है, हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है, हमदर्द है। चट्टान
है मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। आइए हम फिर से गाएं। चट्टान है यस लॉर्ड, मेरा गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा हमदर्द है यीशु, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। यीशु चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। आइए हम सब एक साथ फिर से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हाँ, हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें अपने प्रेम से भर दिया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें आनंद से भर दिया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें शक्ति से भर दिया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें शांति से भर दिया है। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा बल है, वो मेरा यीशु है। हम पूरे विश्वास के साथ पूरी दुनिया के सामने उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं और पूरे दिल से हम कह सकते हैं, ऊंची आवाज में कह सकते हैं, वो मेरा यीशु है, वो मेरे साथ रहता है हर क्षण हर पल। मैं उसके नाम को ऊंचा रखूंगा, उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु आराधना, हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया। उसे ऊंचे स्वर में हम स्तुति करें, हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। आइए हम प्रभु का वचन सुने। आज का वचन है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 से लेकर 17 तक। और यहाँ पर हम पाते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, इस पाठ को पढ़ते समय मुझे एक घटना याद आती है। बहुत पहले जब मैं एक ब्रदर था, पुरोहित बनने का ही था, और उस समय छुट्टियों में मैं उस समय के हमारे बिशप जी, बिशप एब्राहम विरतुकुलंगरा से मिलने गया। और जब मैं उनके कक्ष में पहुंचा तो उस समय वहां पर एक बहुत ही सीनियर सिस्टर, उस सिस्टर का नाम लेने में भी मुझे बहुत खुशी होगी, सिस्टर इरमा, वो वहां पे मौजूद थी।
और जब सिस्टर ने मुझे देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने स्नेह से मुझे गले लगाया, सीनियर सिस्टर थी, और फिर मुझे बार बार बोली कि प्रशांत, तुमको एक फादर बनना है, और ना केवल एक फादर बनना है, तुमको एक पवित्र फादर बनना है। ये बात वो बार बार बोल रही थी और मुझे थोड़ा सा एम्बैरस सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं उतना पवित्र था नहीं। इसके कुछ समय के बाद वो सिस्टर बिशप के कक्ष से चले गई। जब सिस्टर उस कक्ष से निकल गई तो बिशप जी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। बिशप जी ने मुझसे कहा, प्रशांत, जानते हो कि उस सिस्टर ने तुमको क्यों बार बार बोला कि तुम एक पवित्र पुरोहित बनो? मैंने कहा, नहीं बिशप जी, शायद मैं उतना पवित्र नहीं हूं इसलिए बोला होगा। बिशप जी मुस्कुराए और फिर बोले, नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि उन्होंने क्यों तुमसे कहा कि तुम पवित्र पुरोहित बनो? वो इसलिए क्योंकि वह खुद एक बहुत पवित्र सिस्टर है। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, बिशप जी की ये बात मैं आज तक नहीं भूला। वो सिस्टर अब काफी बुजुर्ग हो चुकी है, दिल्ली में है, लेकिन मैं आज भी उस सिस्टर को पवित्र मानता हूं। बिशप जी ने मुझे समझाया कि हम जो हैं वही चीज तो हम दूसरों से अपेक्षा कर सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। और यदि ये बात सही है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमको समझना है कि जब हमारा प्रिय प्रभु यीशु हमसे कहता है, जैसा कि आज के वचन में हमने सुना, प्रभु कहता है, मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, यही मेरी आज्ञा है, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुमको प्यार किया है। यीशु अगर हमसे चाहते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें, तो वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने हम सबको प्यार किया है। और प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे हमसे प्यार किया है। ये कोई साधारण प्यार नहीं है, परंतु यह एक त्याग बलिदान का प्यार था जो यीशु ने हमसे किया हमारे लिए, जबकि हम पापी ही थे, पर उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी ताकि हम सब के सब मुक्त हो सके। ये प्यार नहीं तो और क्या। आज के वचन में प्रभु खुद कहते हैं कि इससे बढ़कर प्रेम का और कोई प्रमाण नहीं और कोई प्रूफ नहीं कि एक व्यक्ति अपने मित्रों के लिए जान दे दे। और यीशु फिर आगे कहते हैं कि मैं तुमको अब अपना मित्र कहता हूं, तुमको सेवक नहीं कहता। सेवक नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कर रहा है, पर मित्र जानता है। प्रभु ने हमको अपना मित्र बनाया और प्रभु ने जैसा कहा खुद अपने जीवन में वैसा किया, और उसने हम मित्रों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कितना महान है उसका प्यार। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्यार की बात करते हैं तो प्यार के जैसे अलग अलग ग्रेड हैं। आपने जरूर फिलॉसफी में ये सब सुना होगा कि एक तो प्यार है इरोस, जो सेंसुअल लव है, जो हमारी इंद्रियों का प्यार है। हमें कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो या चीज हो, वस्तु हो, खाने की, पीने की, पहनने की। व्यक्तियों में जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का प्यार, सेक्सुअल प्यार, ये सब इरोस है। साथ ही साथ वैसे ही हम एक अगला ग्रेड पाते हैं, फीलिया। हमें कोई चीज बहुत पसंद है, लगाव है, प्यार है। जैसे मुझे प्यार है पढ़ाई से, लिखाई से, किताबें पढ़ने से, ये भी तो प्यार है। लेकिन इन सब से बढ़कर जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्यार के लिए, और वह प्यार का शब्द है अगापे। और अगापे का मतलब होता है सैक्रिफिशियल लव। वह प्यार जिसमें सिर्फ त्याग है। वह प्यार जो ये नहीं देखता कि सामने वाला बदले में मुझसे प्यार कर रहा है कि नहीं, पर वो सिर्फ प्यार और प्यार लुटाते जाता है। ऐसा प्यार कहलाता है अगापे प्यार। और प्रिय भाइयों बहनों, मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु ने हमको ऐसा ही प्यार किया है। यीशु ने हमसे जब प्यार किया, उसने कोई हिसाब नहीं रखा कि बदले में हम उसको प्यार कर रहे हैं कि नहीं, पर वो अपना प्यार लुटाता रहा, और आज भी वो अपना प्यार लुटाता है।
इसलिए तो हम पापी ही क्यों ना हो, कितने बुरे ही क्यों ना हो, वो आज भी तैयार है हमको गले लगाने के लिए, हमको मुक्ति दिलाने के लिए। एक बार हम पछतावा करके, पाप स्वीकार करके प्रभु के पास आते हैं और प्रभु फिर से हमको गले लगा लेता है, वही प्यार फिर से लुटाने लगता है। इतना महान है प्रभु का प्यार। आज प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे को कोई अन्य प्रकार के नहीं, परंतु इसी अगापे प्यार से प्यार करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पवित्र बाइबल में लिखा है, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11 में, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। 2000 वर्ष पहले दाऊद के नगर बेतलहम के गौशाले में, उस चरनी में एक बालक के रूप में कपड़े में लपेटा हुआ प्रभु ईसा मसीह चरनी में पाया गया। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी हमारे निराशाओं से हमें मुक्ति देने के लिए, हमारे बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए इस रोटी के रूप में अपने आप को परिवर्तित करते हुए हमारे मध्य में उपस्थित है। यह वही प्रभु है जो इम्माउस जाते समय अपने शिष्यों के साथ संग संग चला। संध्या समय रोटी तोड़ते समय अपने आप को रोटी में परिवर्तित कर दिया। आज वही प्रभु हमें शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए इस महान संस्कार के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाए, क्योंकि वह महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 में कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम विनय तथा धन्यवाद के साथ हमारे सभी अर्जियों को, हमारे सभी निवेदनों को विशेष करके सनोती ते काम को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। जो मानसिक रूप से रोगी है प्रभु, उसे चंगाई दे। प्रभु जब उसे चंगाई प्रदान करेगा तभी वह चंगाई प्राप्त करेगी। जब तू उसका उद्धार करेगा तभी वह उद्धार प्राप्त करेगी। उसके उद्धार के लिए, चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके परिवार को अपनी आशीषों, कृपाओं से, दानों से भर दे और अपनी शांति उस परिवार में बनाए रख। तेरा राज्य उस परिवार में आए, उस परिवार के सारे शैतानिक बंधनों को तोड़ डाल प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं रिया नायर को समर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके परिवार में तू आ और अपना राज्य स्थापित कर। आमीन। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उस परिवार में जितने भी बंधने हैं, नशा, वासना, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन, सभी को तोड़ डाल हे मुक्तिदाता। और जिस प्रकार जक्केउस के परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ था, वही मुक्ति का आगमन रिया नायर के परिवार में हो, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस सिस्टर एनजिट को समर्पित करते हुए, उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर रेनी को समर्पित करते हुए, प्रभु संतान का वरदान प्रदान कर। हमारे पूर्वज इसहाक की प्रार्थनाओं को सुनकर तूने रबेका को एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें प्रदान करने वाला प्रभु तू है।
इल्काना की पत्नी अन्ना जब तेरे सामने हृदय खोलकर प्रार्थना कर रही थी, उसे संतान का वरदान देने वाला प्रभु तू है। मनवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी, उसे संतान का वरदान देने वाला प्रभु तू है। एलिजाबेथ निसंतान थी, बांझ कहलाते थी, उसके बांझपन को दूर करने वाला प्रभु तू है। उसी प्रकार हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, मिस्टर रेनी को संतान का वरदान दे। रेनी के समान जितने भी निसंतान दंपतियां इस समय संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, हे मसीह जीवित ईसा नाजरी, हमारे इन भाई बहनों के जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आराधना 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 हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे मसीह, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस बताते हैं अध्याय 10 वचन संख्या 9 में, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय में विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आप प्रभु, हम मुख से स्वीकार करते हुए, हृदय से विश्वास करते हुए, इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं, अधीरा को समर्पित करते हुए सभी प्रकार के चिंताओं, दुखों और निराशाओं से मुक्ति प्रदान कर प्रभु अथीरा के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चिंताओं में है, निराशा में है, दुख में है, हताशा में है, सुयोग्य जीवन साथी ना मिलने के कारण, परीक्षा में सफलता ना मिलने के कारण, इंटरव्यू में सफलता ना मिलने के कारण, व्यवसाय में हानि के कारण, कर्ज के बोझ के तले दबे होने के कारण, निराशा हताशा के कारण आत्महत्याएं जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर है, ऐसे भाई और बहनों के लिए, युवक और युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं इस वचन की योग्यता से। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, मिसेस रोजी को समर्पित करते हुए उसके पैर के दर्द से उसे चंगाई दे, आंख से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान कर प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उत्तम को समर्पित करते हैं, श्वेता को समर्पित करते हैं। युक्रिस्त ईसा मसीह इन्हें इनकी योग्यता के अनुसार नौकरी प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। हम प्रार्थना करते हैं सिका को समर्पित करते हुए, हे शांति के राजकुमार प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपनी शांति लेकर सिखा के परिवार में आ और सिखा के समान उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां शांति नहीं है, पति पत्नी और बच्चों के बीच में झगड़ाए हैं, माता पिता के जीवन में अशांति है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उन परिवारों में तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूर्ण होवे और शांति का स्थापना होवे। साथ ही प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासियों के लिए, हे मुक्तिदाता ईसा नाजरी, जो अपने दुख, अपने रोग और बीमारियों को लेकर तेरी ओर उठा रहे, उन पर दया कर, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन संचार केंद्र को प्रभु, जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, व्यवसाय में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, यात्राओं में, बच्चों के जीवन में उन 100 गुना बरकत दे प्रभु। इन सभी अर्जियों को लेकर तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते
हालेलुया 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 हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान।